नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। देहरादून से आपको बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी ने पौड़ी में एक बड़ी जन रैली आयोजित करने का ऐलान किया है। ये रैली अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर होगी, जिसमें पार्टी न्याय की मांग को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस के अनुसार ये रैली जनवरी के पहले हफ्ते में आयोजित की जाएगी और इसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी का कहना है कि इस रैली के माध्यम से वो सरकार पर निष्पक्ष और तेज कार्रवाई की दबाव बनाएंगे। आपको बता दें, इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने सार्वजनिक रूप से रैली को घोषणा करते हुए लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और जनता को न्याय के लिए एकजुट होना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार रैली के दौरान पीड़िता को श्रद्धांजलि दी जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को जोर शोर से उठाया जाएगा। क्या उसकी रूपरेखा होने जा रही है? क्या मैंने सरकार को 10 दिन का समय दिया कि सरकार 10 दिन में ये तमाम जो बातें उठी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं, जो संभावित अपराधी हैं, उनकी तहकीकात करे और मुकदमा उन पर दर्ज करें और ईमानदारी से सरकार इसकी जांच करे। लेकिन सरकार की मंशा मुझे लग नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान मामले को और उलझाने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो सोचा कि ऐसी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना खुद अपनी भी तौहीनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पहले तो खुद ही हटा देना चाहिए। नहीं हटा रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या बात करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति का नाम आया कि ये व्यक्ति वो तथाकथित वीआईपी है और उनकी पार्टी के एक विधायक, पूर्व में जो विधायक रहे हैं, उनका और उनकी पत्नी का आपस का वार्तालाप वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो यही वीआईपी है। अब चूंकि किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में देखा जा रहा है समाज में, तो सरकार को क्या उस व्यक्ति के हित में भी जांच नहीं करनी चाहिए कि ये है कि नहीं है? सरकार को जांच करनी चाहिए। और ऐसे में भट्ट जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं, कांग्रेस का क्या मतलब है इससे? एक अपराध हुआ, कांग्रेस तो ये कह रही कि जांच होनी चाहिए। अब भट्ट जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया। सच में तो भट्ट जी, आपकी पार्टी ने किसी जाति का अपमान किया है, क्योंकि आप उनकी जाति बता रहे हैं। एक अपराधी, संभावित रूप में जो अपराधी है, उसकी जाति को बताकर आप एक वर्ग का अपमान कर रहे हैं। फिर उसके बाद कल मैं और सुन रहा हूं, मैं कल तक तो चुप रहा कि भाई चलो एक बार इन्होंने गलती कर दी। अब कल क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना कि जिन उनकी पत्नी ने, पूर्व विधायक की पत्नी ने महेंद्र भट्ट जी पर भी आरोप लगा दिए कि भाई ये मेरे से मिले थे, इन्होंने मेरे से क्या क्या वार्ता की, क्या मैं उन बातों को सार्वजनिक कर दूं, ये कुछ कहा उन्होंने इस तरह। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा बोल दिया तो ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। तो क्या फजूल की बातें हैं ये? अगर महेंद्र भट्ट जी आपने ऐसे कृत्य किए हैं तो ब्राह्मणों का अपमान आपने किया है, और अगर आपकी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने, किसी जाति के भी हों, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उस जाति का अपमान उन्होंने किया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है। इस सरकार को जांच करनी पड़ेगी। हम इस सरकार को यहां से और दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे, ये जांच इनको करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उस बेटी की आत्मा चीख कर पुकार रही है कि मुझे न्याय दो। और ये समय समय पर ये बातें जो उबाल ले रही हैं, ये उसी का परिणाम है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। तो इसलिए हम यहाँ से और दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे इनको और इसकी जांच करा के रहेंगे। पौड़ी में मैंने आज अपने सहयोगी जितने हमारे, उनसे वार्ता की है। हम शाम को सब वरिष्ठ नेता भी एक जो कोर कमेटी है उसकी बैठक करेंगे, और मैं समझता हूं कि 4-5 तारीख को, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 तारीख तक समय, मतलब मौसम, बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो हम मौसम विभाग से भी संपर्क कर रहे हैं। अगर 5-6 तारीख तक मौसम साफ रहेगा तो हम 5-6 तारीख को ही रैली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।